हाँ हाँ, डिबेंचर का लेटर, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। कोई भी कंपनी का एक ही इंटेंशन होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स। तो डिविडेंड वर्ड लैटिन वर्ड से आया, डिविडेंटम, डिविडेंड विच इज टू बी डिवाइडेड। हाँ, तो डेफिनेशन ऑफ आईसीआई के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। तो जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसको शेयर होल्डर्स में बांटना, उसको ही अपन डिविडेंड ऐसा बोलेंगे। कोई भी एक डेफिनेशन याद रख लो, काम हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस, ये डेफिनेशन याद रख लो। अब फीचर्स ऑफ डिविडेंड 4 मार्क के लिए एग्जामिनर फेवरेट है, ठीक है, अगले एग्जाम में गारंटेड आएगा, ऐसा मेरे को लग रहा। फीचर्स ऑफ डिविडेंड, हाँ हो गया, एक्सचेंज ऑफर सब। फीचर्स ऑफ डिविडेंड, it is a portion of profit of company paid to shareholder. It is the, अरे पहिलाच पॉइंट बोलना ना, आ गया का, हाँ, it is the of the company paid to, it is payable out of, dividend is an, दो टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स को मिलता। फिफ्थ वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 मिनट। इफ कंपनी हैज इश्यूड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट टू द डिविडेंड, तो अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा तो अपना पहला वाला वर्ड याद रख सकते हैं। इफ कंपनी हैज इश्यूड इक्विटी शेयर होल्डर विद डिफरेंशियल वोटिंग, तो डिफरेंशियल राइट, वोटिंग राइट की जगह उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड। करेक्ट है क्या ये वर्ड? यस। जिनको डिफरेंशियल वोटिंग राइट होता है उनको वोटिंग राइट होता है क्या, उनको उसके बदले में क्या मिलता, डिविडेंड। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला है, डिफरेंशियल राइट एज टू द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ सच शेयर विल गवर्न राइट्स ऑफ शेयर होल्डर अबाउट रिसीविंग द डिविडेंड। तो उसके टर्म्स, तो ये टर्म्स किस में लिखे रहेंगे, द टर्म्स ऑफ इश्यू विल गवर्न द about receiving the dividend. So if company issues equity share with differential right as to dividend, the terms of issue will govern the rights of receiving the dividend. वापिस से, if company issues equity share with rights as to, the terms of issue will about, वापिस से, इफ कंपनी इश्यूज इक्विटी शेयर विथ, द टर्म्स ऑफ इश्यू विल अबाउट, मजा नहीं आ रहा, वापिस से, इफ कंपनी हैज इश्यूड इक्विटी शेयर विथ, द टर्म्स ऑफ इश्यू विल अबाउट, हाँ बस ऐसा। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन, हाँ, तो रिकमेंडेशन मतलब सुझाव, कौन सुझाव देगा, बोर्ड। अप्रूवल कौन दे करेंगे, तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, डिविडेंड एक प्रॉफिट का एक हिस्सा है, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर को दिया जाता, सिर्फ प्रॉफिट में से देंगे, अनकंडीशनल रहेगा, सिर्फ 2 लोगों को मिलता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। बट ऐसे कोई कोई शेयर इक्विटी शेयर्स होते हैं जिनको अलग डिविडेंड मिलता है, फिर कितना अलग मिलेगा ये उनके इशू के टाइम के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से उनको मिलेगा। कि कुछ भी कर लो, कैपिटल में से डिविडेंड नहीं दे सकते। इसका सुझाव कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिकमेंडेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर। अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड का मतलब सुझाव वो देंगे और डिसीजन शेयर होल्डर्स लेंगे। हाँ, डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। एक बार अगर एनुअल अकाउंट्स अप्रूव हो गए, वंस द एनुअल अकाउंट्स हैज बीन अप्रूव्ड, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड फॉर प्रीवियस ईयर। अकाउंट फाइनल हो गए, हिसाब किताब खत्म, अब वापस से पिछले साल का डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। डिविडेंड वंस अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर क्रिएट्स अ
डेट और इट कैन नॉट बी, मतलब एक बार अगर कमिटमेंट कर दी, अब कैंसल नहीं कर, रिवोक मतलब कैंसल, तो कैंसिल कर सकते क्या? हाँ, तुम्हारे शब्द ही, तुम्हारा वचन ही है। हाँ, अगाऊ चीजें सब याद रहती है। हाँ, तो वंस इट इज अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर इट क्रिएट्स अ डेट, इट कैन नॉट बी रिवोक। डिविडेंड इंक्लूड्स एंटरिम डिविडेंड, तो दो टाइप के डिविडेंड होते हैं, फाइनल, इंटरिम। फाइनल डिविडेंड मतलब जो एजीएम के आईजीएम के टाइम पे दिया वाला, वो फाइनल डिविडेंड। दो एजीएम के बीच में, साल के बीच में प्रॉफिट अच्छा वैसा बोल के दिया तो उसको एंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन, नॉट इन। हाँ, तो अभी से फॉर एग्जांपल तुम हिंदुस्तान लीवर के शेयर खरीद लिए तो तुमको घर पे साबुन आएंगे क्या डिविडेंड बोल के? नहीं, कैश में देना पड़ेगा। अवंती फीड्स का भी एग्जांपल दिया था, अगर अवंती फीड के शेयर खरीदे तो खेकड़े भेजेंगे क्या घर पे? हाँ, नहीं, अलाउड नहीं है। डिविडेंड इज पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। हाँ, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स पे, अगर आधे पैसे दिए तो आधा डिविडेंड, फुल पैसे दिए तो फुल डिविडेंड। बट अगर किसी ने कॉल इन एडवांस दिया है, पहले पैसे भर दिए, तो उसको डिविडेंड मिलेगा क्या? उस पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो वापिस से ये 14 पॉइंट, एग्जाम में ये सिर्फ 4 या 5 मार्क को ही आएगा, पर मिनिमम 10 पॉइंट लिखने। हाँ, इट फीचर क्या पढ़ रहे? फीचर्स ऑफ डिविडेंड, उतना याद रहने दो। हाँ, फीचर्स ऑफ डिविडेंड पढ़ रहे। हाँ, इट इज अ पेड टू, पेबल आउट ऑफ, डिविडेंड इज एन, it is paid to two shareholders if company has issued equity shares with the terms of issue about, dividend cannot be declared out of, recommended by, approved and declared by, once the annual account has been, dividend cannot be declared for, देखो, once the annual account has been, dividend cannot be for, okay, dividend once approved and declared by creates, it cannot be, dividend includes, dividend must be paid in, not in, dividend has to be paid on, dividend cannot be paid on, उस पे क्या मिलेगा? हाँ, अब नीचे से ऊपर, डिविडेंड कैनॉट बी पेड ऑन, उस पे क्या मिलेगा? डिविडेंड टू बी पेड ऑन, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन, नॉट इन, once it is approved and declared by, it creates, it cannot be, dividend includes, once the final year's annual account has been, dividend cannot be for, it is recommended by, approved and declared by, if a company has issued equity share with, the terms of issue will about, company has to pay dividend to two shareholders, dividend is an payable out of, it is paid to, अब ऊपर से नीचे, हाँ, it is a paid to, payable out of, dividend is an paid to, if company issue equity share with, the terms of issue will about, dividend cannot be declared out of, recommended by, approved and declared by, a year's annual accounts have been approved, then dividend cannot be for any, once it is approved and declared by, it creates,
It cannot be. Dividend include. Must be paid in. Not in. Dividend is paid on. Dividend cannot be paid on. पढ़ो खुद से. ट्रेन, बस, बैलगाड़ी सब मिलेगा. पढ़ पहले. किसके साथ गप्पे लड़ा है? जरा किधर है साथीदार? धोखा दे रहा तू, उन्होंने नहीं आ रहा तो. नीचे पड़ रहे बाबा, मेरे को देख रहा. अगला पेपर कब है? मेरा रे. हाँ, आजू बाजू वाले सपोर्ट करते अगर तू दो तीन. ऐसा चौक में जाने का मतलब तारीख 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 ऐसा. याद हो गया क्या? ओके. फीचर्स ऑफ. उसके पहले डिविडेंड वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड which means which is to be divided. Features of dividend: it is a paid to payable out of. Dividend is an. दो शेयर होल्डर्स को पे करते. If company has issued equity share with, the terms of issue will about. Dividend cannot be declared out of. Recommended by. Declared and approved by. Dividend for any once that year's final account has been. Dividend cannot be for any. Once approved and declared by. It creates. Cannot be. Dividend includes.
must be paid in, not in. Dividend has to be paid on. Paid up value of. Dividend cannot be paid on. उस पे क्या मिलता? हाँ आ जाओ, पिटालिया मारो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगला, लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड। अरे सिर्फ सुनो, तुम कुछ भी मत बोलो, बोलो मत बोले तो। हाँ, लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड, तो बेसिकली तीन लीगल प्रोविजंस है, सोर्स, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट। तो तीन टाइप की लीगल प्रोविजंस है, कहां से पैसे आएंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे पेमेंट होगा। तो उसमें से पहले सोर्स का है। सोर्स बहुत इजी है। सोर्स चार जगह से आता। पहला, कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। डिविडेंड कहां से दिया जाएगा? करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। एक तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट बट आफ्टर डेप्रिसिएशन। दूसरा, पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, सॉरी, और मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन और मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फिर आता है दूसरा हिस्सा, डिविडेंड टू बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट से दे सकते क्या? यस, पर उसके लिए तीन कंडीशन है। मस्ट बी रियलाइज्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट रिमेन्स एज अ प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल द असेट। रिवैल्यूएशन के बाद भी प्रॉफिट रहे, कैश में मिले और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का परमिट हो। तो मस्ट बी रियलाइज्ड इन कैश, परमिशन ऑफ, एंड इट रिमेन एज अ प्रॉफिट आफ्टर। हाँ, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ, ये पहले ही पढ़े थे, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ, तो रिजर्व में से दे सकते, कैपिटल में से नहीं दे सकते। तो पहले तो डिविडेंड मस्ट बी पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये एक हिस्सा। अब दूसरा, कैपिटल प्रॉफिट में से दे सकते क्या? यस। कितने कंडीशन है? तीन। फर्स्ट, मस्ट बी रियलाइज्ड इन परमिशन ऑफ, इट रिमेन्स एज अ प्रॉफिट आफ्टर, फिर इट कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ, कैन बी पेड आउट ऑफ। बस इतना ही था लीगल प्रोविजंस फॉर सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। तो क्या था लीगल? तो किस में से दे सकते? प्रॉफिट में से दे सकते, करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, मनी प्रोवाइडेड बाय, फिर कैन बी पेड आउट ऑफ। कितने टर्म से? पहला, मस्ट बी रियलाइज्ड इन, परमिशन ऑफ, रिमेन्स एज अ प्रॉफिट, इट कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ, कैन बी पेड आउट ऑफ। कितना इजी था। हाँ, तो तीन सोर्सेस से एक अपना सॉरी तीन लीगल प्रोविजन से पहला था सोर्सेस, हो गया, चलेगा। अभी के लिए इतना ही, वी विल स्टॉप इट। अब बजाओ ताली। हाँ, फीचर्स ऑफ डिविडेंड, फिर तीन लीगल प्रोविजंस फॉर सोर्सेस ऑफ पेमेंट एंड डिक्लेरेशन। तीन देखने के बाद अनपेड अनक्लेम डिविडेंड के बारे में देख लिए थे। अब अपना चालू है मोड्स एंड इंटरिम। ओके, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो तीन तरीके से डिविडेंड पे किया जा सकता है। डिविडेंड वारंट, डिविडेंड वारंट ये पहले फिजिकल फॉर्मेट में जब शेयर रहते थे ना तब देते थे। इट इज जस्ट लाइक अ चेक सेंड बाय कंपनी टू इट्स फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो बेसिकली फिजिकल फॉर्मेट में कंपनी के थ्रू शेयर होल्डर को बाय चेक किसे सेंड होगा? चेक। डिविडेंड मैंडेट, हाँ, तो ये कब होगा? व्हेन शेयर होल्डर विशेष, किसकी इच्छा है? शेयर होल्डर के। गेट डिविडेंड क्रेडिटेड डायरेक्टली इन, शेयर होल्डर रिक्वायर्ड टू सेंड अ
रिक्वेस्ट टू कंपनी इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म कॉल्ड डिविडेंड। अगर पहले के जमाने में अगर किसी शेयर होल्डर को लगता है कि भाई डिविडेंड मेरे अकाउंट में डायरेक्टली आना चाहिए, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट लेटर भेजता था। ये दोनों के दोनों पुराने तरीके। आज के तारीख में डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही आता है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड मैंडेट व्हेन हु विशेस शेयर होल्डर what he wants, he get a dividend credited directly in, he required to send a request to company in a prescribed, and that is called, एंड आज के तारीख में जो यूज हो रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक मोड। कंपनी कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड टू पे डिविडेंड। अ लिस्टेड कंपनी हैज टू मैंडेटरीली मतलब कंपल्सरीली यूज आरबीआई अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिकल मोड ऑफ पेमेंट सच एज ईसीएस एंड एनईएफटी। तो आज के तारीख में कौन से कंपनी को मैंडेटरी है? लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है। आराम से क्लास के बाद, आराम से मामा, क्लास के बाद। हाँ, कौन से कंपनीज को? लिस्टेड कंपनीज। कैसा है? मैंडेटरी है। क्या? दो तरीके से। कौन से? ईसीएस, एनईएफटी। तो ईसीएस एंड एनईएफटी ये दो तरीके से तुमको मैंडेटरीली पे करना पड़ेगा लिस्टेड कंपनीज के केस में। एंड मेक अरेंजमेंट विद द बैंक इन कोलैबोरेशन विद अदर बैंक्स इफ रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड वारंट एट पार। तो एक तो बैंक के साथ या अदर बैंक के साथ कोलैबोरेशन करो और यू कैन पे थ्रू वारंट्स एट पार। तो इलेक्ट्रॉनिकल मोड किसने कंपलसरी, कौन से कंपनीज को कंपलसरी है? हाँ, आरबीआई ने क्या अप्रूव किए? दो चीजें। कौन से? तो डिविडेंड पे करने के तीन तरीके हैं, डिविडेंड वारंट, डिविडेंड मैंडेट, इलेक्ट्रॉनिक मोड। डिविडेंड वारंट इट्स जस्ट लाइक sent by to its at registered address. Dividend mandate कौन किसकी इच्छा है? To get dividend directly, हाँ, shareholder required to send a in a is called, एंड दूसरा है इलेक्ट्रॉनिकल मोड जो आरबीआई की तरफ से दो तरीके से दिया जाता। नेक्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड ये दो मीटिंग के बीच में दिया वाला डिविडेंड है। कभी भी अगर कंपनी को ऐसा फील होता है कि भाई 5-6 महीने के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, 5-6 मंथ्स के अंदर, तो तुम दे सकते हो डिविडेंड। पर ये कंपलसरीली उसी साल के 5-6 महीने की प्रॉफिट में से देना रहता है। पूरे साल भर वेट नहीं करना, पिछले साल के रिजर्व्स यूज नहीं कर सकते। और इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की होती है। ठीक है, तो डायरेक्टर डिसाइड करते, साल के बीच में से डिसाइड करते, इसी साल के प्रॉफिट से देने का है, पूरे साल के प्रॉफिट से नहीं देने का। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन 2 एजीएम इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। किसने डिक्लेयर किया? इसके पहले के जो डिविडेंड है रिकमेंडेड बाय एंड डिक्लेयर्ड बाय। इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर कर रहा है? बिटवीन इज कॉल्ड interim dividend. Interim dividend is paid in the middle of accounting year, that is before finalization of annual accounts for the opinion of company's auditor should be taken before declaring the interim dividend. तो interim dividend कौन डिक्लेयर करता है? paid between is called interim dividend is paid in the, that is before, हाँ, बट यू मस्ट टेक ओपिनियन ऑफ कंपनीज ऑडिटर। फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड, जो अपने डिविडेंड के बारे में पढ़ा है सब चीजें यहाँ पे तुमको रिपीट होते हुए दिखेगी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अ पावर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। किसके पास पावर है? इंटरिम डिविडेंड इज ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ होल डिविडेंड। पेमेंट ऑन अकाउंट का मतलब होता है जो मेन डिविडेंड है उसके एडवांस में मिला है। इंटरिम डिविडेंड इज ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट। किसके अकाउंट का? ऑफ होल डिविडेंड। मतलब जो पूरे साल का डिविडेंड है उसका एक हिस्सा इंस्टॉलमेंट तुम अभी पे कर रहे हो। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ होल डिविडेंड। कंपनी शुड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर नॉट
प्रपोर्शनेटली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन दो। अगर तुमको याद होगा लीगल प्रोविजन फॉर सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, तो उसके अंदर बोले थे प्रॉफिट्स, करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और मनी प्रोवाइडेड बाय, अगर आइज गए तो आगे भी जाते, कैपिटल प्रॉफिट्स। इसकी कितनी कंडीशन है? तीन, मस्ट बी रियलाइज्ड इन परमिशन ऑफ एंड प्रॉफिट रिमेन आफ्टर, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ, वेरी गुड। तो वो जो सोर्सेस था, हाँ, फ्री रिजर्व्स। तो बेसिकली उतने पॉइंट्स अपन वहां पे देखे थे, उसके अंदर क्या था? आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो इंटरिम डिविडेंड को भी वो रूल है क्या? यस, प्रोवाइडेड आफ्टर डेप्रिसिएशन फॉर एंटायर ईयर। इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी, मेन डिविडेंड रिजर्व से दे सकते हैं, ये डिविडेंड रिजर्व से नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ऑथराइजेशन चाहिए, रिजर्व्स में से नहीं दे सकते। डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाना है, ये सिर्फ फाइन होल डिविडेंड का पेमेंट ऑन अकाउंट है। कौन डिक्लेयर करता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है। तो कौन सी रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी? बोर्ड रेजोल्यूशन। शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन की कोई जरूरत, यहाँ पे सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। अमाउंट to be given as an interim dividend must be credited in a separate bank account in a scheduled bank within 5 days। तो 5 दिन के अंदर अंदर सेपरेट अकाउंट में जाना चाहिए। और कितने दिन में पेमेंट होना चाहिए? 30 दिन। वहां पे भी सेम था क्या? सेपरेट बैंक अकाउंट में 5 दिन, वहां से 30 दिन। 30 दिन के बाद वो कौन से अकाउंट में जाता है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट 7 साल में रहेगा। 7 साल के बाद किधर जाएगा? आईपीएफ। आईपीएफ के बाद भी शेयर होल्डर पैसे मांग सकता क्या? हाँ, तुमको एक फॉर्म डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। हाँ, तो अनपेड अब्लिक अनक्लेम डिविडेंड should be transferred to unpaid dividend account within 7 days after expiry of 30 days, and any amount remaining unpaid oblique unclaimed account for 7 years should be transferred to, ये तो फाइनल डिविडेंड के टाइम पे भी पढ़े थे। तो इंटरिम डिविडेंड फीचर्स शॉर्ट में मैं पहले बता रहा हूँ, फिर तुमको बताना। हाँ, पावर टू डिक्लेयर इज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट इज जस्ट अ पेमेंट ऑन of the whole dividend. Company should provide for and not, interim dividend cannot be paid out of authorization of, board should pass, amount to be given as interim dividend must be credited in a within, it should be paid within, unpaid oblique unclaimed interim dividend should be transferred to within, after expiry of, it will remain there for, and it should be transferred to, हाँ, अब वापिस से स्टार्ट से, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बिटवीन is called interim dividends paid in the, that is before, and company must take opinion of features of interim, board of director has the, interim dividend is only a of the, company should provide for not, interim dividend cannot be paid out of, authorization of, board of director has to pass, amount to be given as interim dividend must be credited in within, it should be paid within, unpaid oblique unclaimed dividend should be transferred to within, after expiry of, it will remain there for, after that transfer to, वापिस, dividend declared by between is called, it is paid in the, that is, opinion must be taken of, features of interim, board of director has the, interim dividend only a
of company should provide for not it cannot be paid out of authorization of board should pass it should be credited in within paid within after that unpaid oblique unclaimed dividend should be transferred to within after completion of it will remain there for after that transfer to very good पढ़ो हो गया इंटरिम डिविडेंड क्लोज करो dividend declared by between is called it is paid in the before opinion of features of interim the board of director has interim dividend is only a payment on of the company should provide for not interim dividend cannot be paid out of authorization of board should pass company should transfer it to within paid in unpaid oblique unclaimed interim dividend should be transferred to within after it should remain there for and after that transfer to dividend paid in three ways पहला dividend warrant dividend mandate electronic dividend warrant is nothing but a sent by to its dividend mandate कौन रिक्वेस्ट करता है to directly credit the it has to fulfill it has to submit prescribed form to company उसको क्या बोलेंगे कौन से कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपलसरी किसने बोला है दो तरीके कौन से वेरी गुड आ जाओ इंटरेस्ट in a financial term it is payment made for using money of another that is borrower takes money from a lender interest is the cost of renting money तो बेसिकली इंटरेस्ट क्या है पेमेंट मेड फॉर यूजिंग द अदर्स मनी दूसरे का पैसा यूज करने के लिए दिया गए पैसे इट इज अ कॉस्ट ऑफ रेंटिंग
money. Using the money of another person, it is cost of renting money. तो interest के क्या क्या features है? Interest is the price paid for productive rendered by, तो सर्विसेज जैसा प्रोडक्ट सेल होते हैं, सर्विसेज रेंडर की जाती है. सो कैपिटल ने जो सर्विस रेंडर की है उसके ऊपर का प्राइस मतलब इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट इज अ प्राइस पेड फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज rendered by capital. It is directly related to risk. Higher the risk, interest rate is expressed as a annual percentage of principal. Generally percentage terms में बोलेंगे, जितनी ज़्यादा risk उतना ज़्यादा interest. Rate of interest is determined by various factors like money supply, fiscal policy, volume of borrowings, rate of. तो 4 factors decide करेंगे. पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा एंड फोर्थ. मनी सप्लाई, फिजिकल पॉलिसी, वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग्स एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन. ये चारों चीजें से डिसाइड होगा. इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट हो या ना हो देना कंपलसरी है. इवन इफ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट, इंटरेस्ट शुड बी. तो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इट इज पेएबल एट अ फिक्स्ड एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट. तो फिक्स एंड प्री डिटरमाइंड रेट से दिया जाएगा. ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. इवन इफ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट, इंटरेस्ट शुड बी पेड. चार चीज़ों पे डिपेंड करता है: मनी सप्लाई, फिजिकल पॉलिसी, वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग, रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क. हायर द रिस्क, interest is a price paid for productive services rendered by capital. It is nothing but a payment made for using the money of another person, and interest is a cost of renting money. ऊपर से नीचे interest. It is a payment made for. Interest is a features. Interest is productive services. It is directly related to. Higher the risk, generally it is expressed as. It is determined by 4 factors. पहला, interest is even if company makes, interest should be. It is payable at and it generally. ओके, इतना ही है. वापस, इन फाइनेंशियल टर्म्स, इट इज अ पेमेंट फॉर. इंटरेस्ट इज प्राइस फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू. हायर द रिस्क, इट इज एक्सप्रेस्ड एज. Rate of interest is determined 4 factors. It is charge against. Even if company makes, interest should be. It is payable at and. ओके. हाँ, तो ये तो इंटरेस्ट का था. अब डिस्टिंग्विश 2 है, फिर चैप्टर कंप्लीट होता. दोनों भी करके जाने का है क्योंकि डिस्टिंग्विश बहुत कम है अपने पास. डिस्टिंग्विश, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड. बहुत बार एक ही पॉइंट उन्होंने घुमा फिरा के पूछा है, फिर भी ऑप्शन है. मीनिंग, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 AGM. इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर क्लोज ऑफ फाइनेंस. ये 2 AGM के बीच में है, ये फाइनेंशियल के बाद है. हु डिक्लेयर्स, कौन डिक्लेयर करेगा? रिकमेंडेड बाय, डिक्लेयर्ड बाय, ऑथराइजेशन ऑफ. इसको रिक्वायर्ड है, इसको रिक्वायर्ड. व्हेन डिक्लेयर्ड बिटवीन एट AGM. ये बिटवीन 2 AGM, ये एट AGM. AGM के बीच में, ये 2 AGM के बीच में. रेट ऑफ डिविडेंड जनरली इट इज सोर्सेस. कहां से देंगे? डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ, और ये डिफरेंट सोर्सेस. 3-4 चीजें लिखने का है: करंट ईयर प्रॉफिट,
फ्री रिजर्व्स, कैपिटल प्रॉफिट, मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. तो करंट ईयर प्रॉफिट, फ्री रिजर्व्स, कैपिटल प्रॉफिट, मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. अकाउंटिंग aspect, it is before preparation of final account, it is after preparation of interim dividend, meaning it is declared and paid, it is declared and paid after. Who declares interim dividend, final dividend? Recommended by, declared by, authorization of. किसको जरूरत है, किसको नहीं है? when declared between, और ये वाला rate of dividend interim, final, sources, प्रॉफिट ऑफ. इसके कितने? चार. कौन सा? अकाउंटिंग एस्पेक्ट इट इज. और ये अब बॉयज रिप्रेजेंट करेंगे इंटरिम डिविडेंड को, गर्ल्स रिप्रेजेंट करेंगे फाइनल डिविडेंड को. तुमको सिर्फ इंटरिम डिविडेंड के आंसर देने हैं. मीनिंग इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन, it is declared and paid after. Who declares? Recommended by and declared by. Authorization of. Required or not? When declared? Rate of dividend. Sources है. प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, नहीं तो करंट ईयर प्रॉफिट. ओके, तुम्हारे कितने ऑप्शन है? इनके चार है, फिर भी इज्जत से सुनाई दिया. तुम्हारा एक है, उसमें भी बांधे करे. हाँ, अकाउंटिंग एस्पेक्ट. सिर्फ क्या बोलते हैं, ये चाइनीज स्पीकर है, निस्ता फटा वाला आवाज, कुछ भी नहीं सुना. आवाज धन धन है बोले. हाँ, interim dividend, final dividend, meaning it is declared and paid between, it is after. Who declares? Recommended by, declared by, authorization of. जब हाँ, ऑथराइजेशन ऑफ. रिक्वायर्ड है क्या? तुमको रिक्वायर्ड है क्या? व्हेन डिक्लेयर्ड. गेम होता. ओके, हाँ. व्हेन डिक्लेयर्ड. तुम फाइनल डिविडेंड दीजिए ना, तुमको क्या फर्क पड़ रहा? हाँ, फाइनल डिविडेंड व्हेन डिक्लेयर्ड. रेट ऑफ डिविडेंड. सोर्सेस. अकाउंटिंग एस्पेक्ट. हाँ, अब समझ में आया. जिसको भी पहला पूछो उन्हें माती करता. हाँ, ओके, पढ़ो. अब आधा चीज याद मत करो, पूरा याद करो. एग्जाम में बोले सर हमको फाइनल डिविडेंड पूछे, हम फाइनल वाला लिख के आ गए. आधा.
हो गया। हो गया। ओके, क्लोज द बुक्स। हाँ, दोनों पॉइंट अभी एक कुछ बोलने का है, ऐसा एक साइड का नहीं बोलने का है। ओके, चालू करते हैं। कोई भी एक पॉइंट सात में से। व्हेन डिक्लेयर्ड बोलो। बोलो। एक तो अकेले को बोलो, ना तो पूरे ग्रुप में बोलो। हाँ, व्हेन डिक्लेयर्ड बोलो। बिटवीन एंड आफ्टर एजीएम। हाँ। ओके, बिटवीन टू एजीएम एंड एट द एजीएम है पहला पॉइंट, एंड पांचवा पॉइंट मिक्स कर दिया। वाह। हाँ, दूसरा कोई भी एक पॉइंट वो छोड़ के, कोई भी, पूरा ग्रुप पढ़े ना। इंटरेस्ट रेट। वाह 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 वाह। मेरे पूरे लाइफ के अंदर मेरे को नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि डिविडेंड को इंटरेस्ट रेट लगता। डिविडेंड रेट। हाँ, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। हाँ, तीसरा पॉइंट। आप पाउंड बोलो। एक नंबर बोले सर। हाँ, ऑथराइजेशन, इंटरिम डिविडेंड, रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, पक्का, एंड फाइनल में। ओके, अब हु डिक्लेयर्स इंटरिम, फाइनल। अब तुम्हारा बच्चा सिक्स्थ पॉइंट, अब बोलो कौन सा बचा। सोर्सेस। हाँ, करंट ईयर प्रॉफिट्स, और फाइनल वाला चार है। करंट ईयर, फ्री रिजर्व्स, कैपिटल प्रॉफिट। ये एक बच्चा वाला बोलने का, अब कौन सा बच्चा। हाँ, मीनिंग पेड एंड डिक्लेयर्ड बाय। हाँ हाँ, declared and paid between, and it is declared and paid after final accounts। क्या पढ़े कि एग्जाम के अंदर कोई तुमको बोलने नहीं वाला, उधर पेपर लिख के हाँ बोलो, सो पहला शब्द बोलो, हम इधर लिखते। इधर ऐसा। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, लास्ट पार्ट है, चैप्टर खत्म होता। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दैट इंटरिम फाइनल एक बार का सिर्फ पॉइंट्स बोलना है, अंदर का मैं बोलता, तुम पॉइंट्स बोलो।
ये दो एजीएम के बीच में आफ्टर होता है। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय बीओडी, पेड बाय शेयर होल्डर्स। एओए का चाहिए, एओए का नहीं चाहिए। बिटवीन टू एजीएम, एट द एजीएम, लो हाई। हाँ, करंट ईयर 4। हाँ, करंट ईयर एंड आफ्टर। सो थैंक यू, 4 में से 4। हाँ, तो घर पे भी कभी ये पॉइंट्स रखो, ये ढको, कभी ये ढको और ये बोलो। नहीं तो क्या है, बीच में कहा रहा ये इसके ऊपर क्या लिखने का है, वही भूल जाते। एग्जाम के अंदर ये बेसिस भी लिखना जरूरी है। हाँ, जैसे कि वैसा नहीं आए तो भी चल जाता, थोड़ा बहुत। हाँ, मैंने तो पूरा का पूरा नहीं। वो 2 साल पहले मैं पेपर देखा भाई साहब, मैं उसको बोला था कि मेन पॉइंट कुछ भी चलता, तो ये जिसके बेसिस पे डिवाइड हो रहा, भाई साहब फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। अरे वैसा नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो लिखो। हाँ, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड, डिविडेंड इज रिटर्न पेएबल टू ऑफ कंपनी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन। ठीक है, डिविडेंड है ना, शेयर होल्डर को मिलता है, इंटरेस्ट नहीं। हाँ, तो डिविडेंड इज रिटर्न पेएबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स इन द शेयर्स। रिटर्न पेड टू शेयर होल्डर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करे, उसके बदले में उनको डिविडेंड दिया जाता। इंटरेस्ट, रिटर्न पेएबल टू क्रेडिटर्स। कौन कौन है? डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर फॉर लोन गिवन बाय। तो इधर डिबेंचर एंड डिपॉजिट होल्डर आते हैं, इन्होंने लोन दिया है और एक क्रेडिटर को देते, ये शेयर होल्डर को देते, क्योंकि उन्होंने कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है, इन्होंने लोन दिया है। गिवन टू हुम? मेंबर, दे आर ओनर्स। ये किसको देते? क्रेडिटर्स। ऑब्लिगेशन, डिविडेंड इज only when company makes no obligation, it is not linked to profits, compulsory to be paid. When payable? When sufficient profits, every year irrespective of profit। ये keywords है क्या तुम्हारे पास हाईलाइटेड? तो करो। सफिशिएंट प्रॉफिट है तब देने का है, एवरी ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। कैसे बेशरम थे, इतना बोलने के बाद निकाल जब तक तो क्या। रेट, फ्लक्चुएटिंग रेट, फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइन रेट रहेगा। इसका रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन एजीएम। इसको कोई रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। इट्स अप्रोप्रिएशन एंड इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट है तो देना, चार्ज मतलब कंपलसरी देना। हाईलाइट कर लिए? वापिस वापिस पूरे शांति से। मीनिंग, ये रिटर्न पेएबल टू शेयर होल्डर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल। इट इज रिटर्न पेएबल टू, दो लोग आते, डिबेंचर होल्डर फॉर द लोन गिवन बाय देम, गिवन टू हुम? दैट इज, it is obligation only when there is an interest, it is, and it is, that is when payable, when, and it is। रेट कैसा है यहां पे? रेजोल्यूशन कौन से दो पास करने पड़ेंगे? और यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये, और ये क्या है? वापिस मीनिंग, डिविडेंड इज, अब बार बार मैं बीच बीच में के वर्ड नहीं बोलूंगा, तुमको पूरे हाईलाइटेड बोलना है। रिटर्न पेएबल टू फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन, जब तक याद नहीं होता बोलते जाओ। डिविडेंड इज,
डिविडेंड इज अब सिर्फ वो चार बच्चे उधर के दो दो बोलेंगे। हाँ बोलो, डिविडेंड इज। हाँ बोलो बोलो बोलो, जब तक तुम्हारे पूरा सेंटेंस नहीं होता तुमको बोलते रहने का। डिविडेंड इज। सुनाई दिया क्या? जब तक मैं नहीं, अभी ये लो बोलना कि सब समझ में आया, जब तक तुमको बोलने का है डिविडेंड इज। जा रहे नहीं बाबू, तेरे को बोलना पड़ेगा नहीं तो मैं छोड़ता नहीं। हाँ। एक मिनट, सेंटेंस बोलता, तुमको नहीं समझ रहा, तुमको क्या बोलने का है। रिटर्न पेबल टू शेयर होल्डर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन शेयर। अब सिर्फ वही श्लोक बोलेंगे जब तक तुमको नहीं सुनने आता। डिविडेंड इज। अब 50-60%। आधा आधा आया अब पूरा आना। डिविडेंड इज। नहीं आया, अब मजा आना। डिविडेंड इज। अब जान दो, इनो घर पे जाते मम्मी को, मम्मी रिटर्न पेबल टू शेयर होल्डर्स। ओके, इंटरेस्ट इज रिटर्न पेबल टू। अबे इंटरेस्ट रे बाबा। इंटरेस्ट इज रिटर्न पेबल टू। कौन आते इसमें? फॉर देयर। थैंक यू। हाँ, गिवन टू होम? मेंबर्स, दैट इज। ये किसको देते? ऑब्लिगेशन। नो, इट इज। देयरफॉर, दैट इज। व्हेन पेएबल। इधर। रेट। ये कौन सा रेट है? रेजोल्यूशन। यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पक्का? हाँ, कुछ नहीं। अभी गर्ल्स है डिविडेंड, बॉयज है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है तुम डिविडेंड है। हाँ, मीनिंग डिविडेंड इज। अब तुम सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बोलना, ऐसा तुम्हारा सुनाई दिया था क्या? ओके, इंटरेस्ट इट इज रिटर्न पेएबल टू। दो लोग। फॉर द। गिवन टू whom? दैट इज obligation. Therefore, that means that is when payable. Rate. Resolution. Accounting treatment. पूरे 7 पॉइंट में ये सुनाई दिया, चार ऑन प्रॉफिट्स। ओके, हाँ चलेगा, अभी के लिए इतना ही। विल स्टॉप इट हियर।